तो दोस्तों वेलकम टू केसी स्क्वायर। दोस्तों अब हम जो सीरीज शुरू कर रहे हैं वो उत्तराखंड बोर्ड के लिए शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सभी जो बच्चे बोलते हैं वो बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड लगती है सर। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके उत्तराखंड बोर्ड के लिए उन क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में रहेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सबसे पहले वो करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है इफ sin A is equal to 1/2 then cos A is equal to क्या। हमें दिया हुआ है sin A की वैल्यू दे रखी है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos A की। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो हमें दिया होता है वो लिख लेंगे sin A is equal to 1/2, ठीक है। अब हम चेक करेंगे जो साइन की वैल्यू होती है 1/2 कितने एंगल पे होती है, 30 पे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन A इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ठीक है। ए से साइन से साइन हट जाएगा तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि जो हमने एंगल निकाल लिया है ए एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है। अब हमें निकालना क्या था यहाँ पर, cos A। cos A इज इक्वल टू cos A की जगह पर क्या रख दोगे 30 डिग्री। अब cos A इज इक्वल टू cos 30 डिग्री आ चुका है, तो cos 30 कितना होता है √3/2। तो cos A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √3/2। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखो इसको नोट कर लो, ये आ रखा था हमारा 2023 उत्तराखंड बोर्ड में, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम, 1 मार्क्स में आते हैं। If cot A is equal to 1/2 then tan A is equal to क्वेश्चन मार्क। हमारे पास क्या दिया हुआ है, cot A की वैल्यू दे रखी है 1/2 और हमें क्या निकालना है, tan A निकालना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, cot A कितना दिया हुआ है हमें 1/2 और हम जानते हैं cot और tan का रिलेशन क्या होता है, tan A इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot A। तो हमारे पास cot A की वैल्यू तो गिवन है हमें, तो 1/cot A की वैल्यू रखो यहां पर 1/2, ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर। तो tan A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 2। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये जो हमारा क्वेश्चन आया था कि उत्तराखंड बोर्ड 2020 में आया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा साइन थीटा ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। इसको हमें क्या करना है, हल करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो काम होता है क्वेश्चन को लिख लो जो दिया हुआ है, और ये साइन मल्टीप्लाई करेगा कॉसेक से भी और साइन से भी। तो जब साइन कॉसेक के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस, ये वाला माइनस है, साइन साइन के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आगे क्या होगा इसमें, हम जानते हैं कि जो cosec थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है। तो cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस यहां पर क्या लिखा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा हमारा 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब ये तो आपको पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होता है cos स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 - sin स्क्वायर को थीटा को हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर है,
ठीक है, नोट कर लो इसको भी। ये आया हुआ था हमारा 2016 में। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इससे आगे का। ये है cos ए की वैल्यू दे रखी है इस बार हमें। इफ cos ए की वैल्यू दी हुई है हमें √3/2 देन sin 2a। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? sin 2a की वैल्यू हमें निकालनी है। यदि cos a √3/2 तब sin 2a क्वेश्चन मार्क। ठीक है, sin 2a हमें निकालना है। तो देखो क्या करना होगा इसमें, हमारे पास cos a दिया हुआ है, वो लिखते हैं cos a कितना दे रखा है? √3/2। अब जो ये √3/2 cos के लिए किसकी वैल्यू होती है? cos a cos 30 की वैल्यू होती है। cos 30 कितना होता है? √3/2। cos से cos हट जाएगा तो कितना बचेगा? a 30 डिग्री। हमने एंगल फाइंड कर लिया है। एंगल हमारे पास कितना आ गया? a का वैल्यू हमारा आया है 30 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना क्या था? हमें तो sin 2a निकालना था। तो sin 2a sin 2 इंटू a का वैल्यू हमने निकाला है अभी 30 आया है। ठीक है, sin 2 3 6 यानी कि 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री कितना होता है? ये होता है हमारा √3/2 यानी कि sin 2a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? √3/2। ठीक है, चलो अब इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोट कर लो इसको। यह आया हुआ था हमारा, ये क्वेश्चन जो आ रखा था ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मुझे इसका सन याद नहीं है क्या था, आया हुआ है ये बोर्ड में ना। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अभी जो चल रहे थे हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, अब हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलो सिद्ध करना है, प्रूव दैट। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। देखो क्या क्वेश्चन है, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर a के। ये हमने प्रूफ करके दिखाना है। ये क्वेश्चन आ रखा हमारा 2020 में। ठीक है, तो देखो जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें क्या करना होता है? जो हमें गिवन हो, जैसे हमें LHS और RHS में देखना होता है कौन सी साइड में, तो जो इसमें बड़ी साइड है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर है उसको लेंगे अगर हम, इजी पड़ेगा। ठीक है, तो हम कौन सा लेंगे इसमें? LHS लेंगे। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। कितना है? 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? हमें पता है 1 + tan स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं? रिलेशन होता है, ये हमने फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने। 1 + tan स्क्वायर a। देखो अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगेगी। आपने फॉर्मूले याद नहीं कर रखे होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत हार्ड लगने वाली है। इसलिए आप पहले फॉर्मूले का रिवीजन करें, उसके बाद आप इन क्वेश्चन को देखें। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? 1 + tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है? sec स्क्वायर a के। ठीक है, दूसरा देखो 1 + cot स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं? cosec स्क्वायर a लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो रखते हैं 1 + tan स्क्वायर a को क्या लिखेंगे? sec स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a को क्या लिखेंगे? cosec स्क्वायर a। ठीक है, अब हम इसको चेंज करेंगे साइन और कॉस में। sec को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन cos स्क्वायर a। sec को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos स्क्वायर a। ऐसे ही cosec स्क्वायर a को क्या लिखा जा सकता है? 1 अपॉन sin स्क्वायर a। ठीक है, अब क्या होगा?
साइन ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है हमारा टेन स्क्वायर ए। देखो एलएचएस साइड पे हमारा ये था और आरएचएस पे क्या लाना था, टेन स्क्वायर ए आ चुका है ना, तो क्या आया तुम्हारा आरएचएस के बराबर आ गई एलएचएस साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आरएचएस राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, 2020 में आया हुआ था, नोट कर सकते हो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा सॉरी, ये है if tan A is equal to 4/3 then sin A is equal to question mark and cos A is equal to क्वेश्चन मार्क। क्या है ये निकालना है हमें। ठीक है, यह आया हुआ हमारा 2016 में। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार आ सकता है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जैसे ये है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। tan A इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 4/3। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये एंगल है ए बी सी, ये इसका हमने नाम लिख लिया। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इंग्लिश मीडियम वालों ने ऐसे पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और हिंदी वालों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का से याद रखते हैं, बाकी आप कैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, जो पहला वाला होता है उसको लिखते हैं हम साइन थीटा, यानी साइन थीटा क्या होता है P/H। दूसरे वाले को लिखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है P/H। और तीसरा वाला थर्ड वाला जो आता है टेन थीटा, ये क्या होता है P/B। यहां पर P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस। ये होता है साइन थीटा L/K, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ऐसे ही इसको बोल सकते हो कॉट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और ये है कॉसेक थीटा। कॉट थीटा, सेक थीटा और ये हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, यहां पर L का मतलब है लंब, A का मतलब है आधार और K का मतलब है कर्ण। अब देखते हैं इसमें बेस कौन सा होता है, ये होता है बेस, बेस मतलब आधार। ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, और जो ये है ये होता है हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ठीक है, चलो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो tan के लिए देखो क्या पढ़ा है P/B, P मतलब परपेंडिकुलर और B मतलब होता है बेस। तो हमारा 4 क्या है परपेंडिकुलर है और 3 क्या है बेस है। अब हमें जो 4/3 रेशियो में दे रखा है ना, इसका रेशियो मान लेते हैं K का रेशियो है। तो P मतलब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4, रेशियो कितना मान रहे हो K का मान रहे हो, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BC इज इक्वल टू 4K एंड बेस कितना है हमारे पास 3, तो इसको रेशियो कितना है माना K का, तो ये हो जाएगा 4K 3K, यानी कि हमारे पास AB की वैल्यू कितनी आ गई है 3K। अब हमारे पास कौन बचा है कर्ण, हाइपोटेनस बच रखा है, इसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, ये फाइंड कैसे होता है PGT पाइथागोरस थ्योरम से। तो देखो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC बाय यूजिंग PGT, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा।
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। AC का वैल्यू हमारे पास है ही नहीं है, तो हमें निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है 3K स्क्वायर करो प्लस BC का वैल्यू कितना है 4K, तो 4K का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे 9, K का स्क्वायर करोगे K स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16, K का स्क्वायर करोगे K स्क्वायर। तो 16 और 9 कितना होता है 25 यानी कि 25K स्क्वायर। AC स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दो, तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5K। AC की वैल्यू हमारे पास आ रखी है अब 5K, यानी कि हाइपोटेनस भी हमने निकाल दिया है, 5K आ चुका है हमारा। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड क्या करना था, हमें जो फाइंड करना है, हमें करना है साइन A और कॉस A। तो साइन A, देखो इसमें साइन A क्या होता है P/H, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा BC है, BC, और हाइपोटेनस कितना है इसमें हमारा AC। वैल्यू रखोगे, BC का वैल्यू कितना है 4K और AC का वैल्यू कितना है 5K, तो K से K कट जाएगा, तो साइन A का जो हमारा वैल्यू आया है 4/5, ये हमने साइन A का वैल्यू निकाल दिया है। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे कॉस A का वैल्यू। कॉस A, कॉस क्या होता है देखो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारा AB और हाइपोटेनस क्या है हमारा AC। AB का वैल्यू है हमारा 3K और AC का वैल्यू है हमारा 5K, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, तो cos A इज इक्वल टू 3/5। हमारे पास साइन A की वैल्यू भी आ चुकी है और cos A की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, चलो नोट कर सकते हो, आपसे नोट कर लो, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये हमने बताया जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हिंदी वाले याद रखेंगे लाल बटे कक्का से। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, H मतलब हाइपोटेनस, L मतलब होता है लंब, A मतलब होता है आधार और K मतलब होता है कर्ण। बाकी आप अपने तरीके से याद रख सकते हो जैसे आपको इजी लगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 देन cot थीटा प्लस cosec थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू दी है, cos थीटा की वैल्यू दे रखी है और हमसे पूछा क्या गया है cot थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था हमारा 2018 में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो सबसे पहले जो गिवन होता है उसी को लिख लेते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, अगला काम क्या होता है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, एक नाम रखो इसका ABC। ठीक है, एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा लिख दो यहां पर। ठीक है, हमने याद किया हुआ है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले से। ठीक है, अब देखो कॉस के लिए क्या होता है, पहले ही होता है साइन, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा और तीसरा क्या होता है टेन थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई है B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण। तो जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है बेस मतलब आधार। ठीक है, और जो नीचे लिखा हुआ है उसको क्या बोलोगे हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। ठीक है, तो बेस कितना है हमारा 12, ये बेस हुआ, और हाइपोटेनस कितना है 13। ठीक है, इनके जो बीच का रेशियो है वो मान लेंगे हम K। तो देखो क्या हो जाएगा, लेट AB को क्या लिखोगे आप, जब रेशियो के मान है तो 12K लिख दोगे, एंड AC हाइपोटेनियस कर्ण कितना है 13K हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का रेशियो क्या मान लिया आपने
के। अब देखो किसकी कमी है, क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, और निकालना है यहाँ पर परपेंडिकुलर। निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीजीटी थ्योरम पीजीटी लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, चलो देखो, इन ट्रायंगल ABC by using पीजीटी। ठीक है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। एसी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 13k, स्क्वायर कर दो। ए बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 12k, स्क्वायर कर दो। और बीसी का वैल्यू हमारे पास हमें फाइंड करना है, दिया नहीं है। ठीक है, स्क्वायर खोलो, कितना हो जाएगा 169k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका करोगे 144k स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ठीक है, साइड चेंज करो, इसको इसके पास ले आओ, 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 169 में से 144 माइनस करोगे, कितना बचेगा 25k स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट कर दो, कितना आएगा, स्क्वायर रूट निकालो, 25 का 5 होगा, k स्क्वायर का k, और बीसी स्क्वायर का क्या हो जाएगा बीसी। तो हमने क्या करा है, बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 5k, हमने बीसी की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है, बीसी कितना है हमारा 5k। ठीक, चलो अब देखो हमें क्या क्या निकाल, हमें तो ये निकालना है ना, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉट थीटा की वैल्यू निकालो, और क्या करोगे कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालो। कॉट थीटा क्या होता है, यहां से देखते हैं, ये होगा हमारा कॉट थीटा, ये होगा हमारा सेक थीटा, और ये क्या होगा हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस देखो इसमें क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा बीसी। वैल्यू रखो, ए बी का वैल्यू कितना है 12k, बीसी का वैल्यू कितना है 5k, k से k कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 12/5। ठीक है, चलो कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण, कर्ण ढूंढो, क्या होता है हाइपोटेनियस AC अपॉन, ठीक है, और क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है BC, BC, AC कितना है हमारे पास 13k, और BC कितना है हमारे पास 5k, k से k कट जाएगा, कितना बचेगा 13/5। अब देखो हमारे पास कॉट भी थीटा भी आ चुका है और कॉसेक थीटा भी, हमें वैल्यू ये फाइंड करनी थी, तो लिखेंगे देयरफॉर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉट थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 12/5 प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 13/5। तो कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम सेम है 5 आ जाएगा, 12 और 13 को ऐड करेंगे 25। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो कितना आंसर आ गया हमारा 5, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका भी है, हम एक ही पैटर्न से पढ़ रहे हैं तो इसलिए इस वाले तरीके को बताया मैंने। एक शॉर्ट में दूसरा तरीका भी, इसको छोड़ो, इसी से करना है, इसको एक सी तरीके से करेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लेना इसको। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं अब इससे आगे का। चलो सॉरी, सिद्ध कीजिए, यानी कि प्रूव दैट cos A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 sec A। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है
कि cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। किसके बराबर होता है? 2 sec a के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो बड़ी साइड होती है उसको लेते हैं। तो इसमें बड़ी वाली साइड कौन सी, LHS है या RHS? LHS, उससे इजी पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS को लेंगे। cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। ठीक है, फिर देखो क्या करना है, अब हम किसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, या ये बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। cos cos किस पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब cos cos के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस 1 प्लस साइन ए किसके पास जाएगा, 1 प्लस साइन ए के, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो क्या करना है, ऊपर तो ठीक है cos स्क्वायर ए तो ठीक लिखा हुआ है भाई, प्लस, ठीक, अब यहां पर देख रहे हो आप a प्लस बी दिखाई दे रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो a की जगह पर क्या लिखा हो 1 और b की जगह पर क्या लिखा हुआ है साइन a। इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, यहां पर 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन, नीचे वाले को नहीं छेड़ेंगे, जैसा है ऐसे ही रहने दो, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस, इस कॉस के पास साइन के पास सॉरी कॉस स्क्वायर के पास किसको रख दो, साइन को, क्योंकि कॉस और साइन का आपस में रिलेशन होता है। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस, यहां पर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहां पर क्या आया 2 साइन ए अपॉन, ठीक है, कितना 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ये पढ़ा होगा आपने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, और यहां पे भी क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 2 साइन थीटा, थीटा की जगह ए लिखा हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो जो फॉर्मूला लिखा है यहां पर लिख दो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिखा है हमने 1, ये हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, इसमें 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस, और यहां पर क्या लिखा हुआ है 2 साइन ए लिखा हुआ था भाई, अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ऊपर से हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 बाहर निकालो, यहां पर बचेगा 1 प्लस और यहां पर साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया, तो कितना बचा हमारा 2 अपॉन कॉस ए, 2 तो ऐसी रहेगा, 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हो sec ए। अब देखो यही तो लाना था हमने, LHS को इसके बराबर लाना था, तो LHS हमारा ये था, और RHS पे क्या आ चुका है हमारा 2 sec ए, ये हमारा किसके बराबर हो गया RHS के, तो हेंस प्रूव्ड, हिंदी में लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, चलो।